कानपुर के उस रईसजादे की जिसको बचाने के लिए परिवार से लेकर कानपुर पुलिस ने हर संभव कोशिश कर डाली, लेकिन दबाव में ही सही पुलिस को आखिरकार शिवम को गिरफ्तार करना ही पड़ा। गिरफ्तारी के बाद भी शिवम की हेकड़ी कम नहीं हो रही है। पुलिस गिरफ्त में शिवम मिश्रा उसी रुतबे में बैठा हुआ है जैसे वो हादसे से पहले या हादसे के बाद था। शिवम में कोई बदलाव नहीं है कि वो ये माने कि उसकी गलती है, कोई गलती की भावना भी नहीं दिख रही है, क्योंकि उसको पता है कि आज नहीं तो कल वो छूट जाएगा। लेकिन किसके रसूख पर शिवम इतना रुतबा दिखा रहा है? अब शिवम को लेकर पुलिस कोर्ट में क्या दलील देगी, पूरी खबर आपको बताएंगे, क्योंकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर पुलिस कोर्ट में शिवम की कितनी रिमांड की कोशिश कर रही है। पूरी खबर विस्तार से आपको बताएंगे, लाइव तस्वीर भी वहां से दिखाएंगे। बिग एक्सक्लूसिव में दूसरी खबर होगी मध्य प्रदेश से, जहां भ्रष्टाचार का खुला खेल चल रहा है और जो इस खेल का हिस्सा नहीं बन पाता है उसे अपनी जान देनी पड़ती है। ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि मध्य प्रदेश के नीमच में एक कांस्टेबल ने इसलिए सुसाइड कर लिया क्योंकि वो ईमानदारी से काम करना चाहता था, लेकिन उसके ऊपर के अधिकारी खुद तो घूस लेते थे और उसकी ईमानदारी से इतना परेशान थे उसके अधिकारी जो उसे प्रताड़ित करते थे, जिस वजह से उसे आत्महत्या जैसा खौफनाक कदम उठाना पड़ा। कौन है वो अधिकारी, बताएंगे आपको, जिसने एक कांस्टेबल को मौत के मुंह में ढकेल दिया। और तीसरी खबर होगी आतंक के उस संगठन की जिसको लेकर एक बार फिर ये साफ हो गया है कि पाकिस्तान में पल रहे आतंकी भारत में दहशत फैलाते हैं। दरअसल यूएन ने यह माना है कि नवंबर में दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके में जैश ए मोहम्मद का हाथ था, जिससे पाकिस्तान के आतंक को बढ़ावा देने का सच एक बार फिर दुनिया के सामने आ चुका है। इन सभी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कानपुर के उस अमीरजादे की जो अब सीधे जेल जाएगा। दरअसल शिवम का सच अब सामने आ रहा है। कानपुर कांड में शिवम मिश्रा गिरफ्तार हो गया है। शिवम को पकड़ने में पुलिस को 4 दिनों का वक्त लगा। कानपुर से ही आरोपी को पकड़ा गया है। खुफिया इनपुट से पुलिस ने शिवम को पकड़ा है और ये पुलिस का दावा है कि 5 टीमें शिवम की तलाश कर रही थी। बाहर से कानपुर वापस आया शिवम मिश्रा और घटना के बाद वो लापता था, पुलिस का ये दावा है। लेकिन अब जाकर 5 टीमें गठित करके शिवम को अरेस्ट कर लिया गया है, ये अधिकारी कह रहे हैं। लेकिन इन 4 दिनों में कानपुर में गुनाहों की ऐसी स्क्रिप्ट लिखी गई जिसमें पुलिस से लेकर सिस्टम तक पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कानपुर हादसे पर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, फिर और वहां से तस्वीरें आपको दिखाएंगे। शिवम ने बॉडीगार्ड को ही ड्राइवर बनाया, बता दें आपको, ये बड़ी खबर आ रही है। इस खबर पर आगे आपको पूरी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। कानपुर में 4 दिन बाद शिवम मिश्रा गिरफ्तार हुआ। आठ फरवरी को लैम्बोर्गिनी ने 6 लोगों को कुचला, अफरा तफरी मची और अब 12 फरवरी को शिवम मिश्रा पुलिस के शिकंजे में आया। पुलिस को शिवम तक पहुंचने में 4 दिन का समय लग गया। देखिए, सूचना प्राप्त हुई थी कि वो कानपुर आया हुआ है। इस सूचना के आधार पर हमारी टीमें सक्रिय हुई और समग्र प्रयास करते हुए उसको गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। 5 टीमें लगाई गई थी गिरफ्तारी के लिए और उन टीमों ने अच्छा काम करते हुए गिरफ्तार किया। देखिए, पुलिस के विवेचना में पर्याप्त रूप से ये बात प्रमाणित है कि घटना के वक्त शिवम मिश्रा ही गाड़ी चला रहा था और वो इसी आधार पर गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया। ये आरोपी शिवम की तस्वीर है जिसे पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि आरोपी को कानपुर से पकड़ा गया। पुलिस की 5 टीमें शिवम को तलाश रही थी। शिवम बाहर से कानपुर आया था जिससे उसकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन इन 4 दिनों में कानपुर में जबरदस्त नाटक हुआ। गुनाह की ऐसी स्क्रिप्ट लिखी गई जिसने सबको हैरान करके रख दिया, जिस पर कई सवाल भी खड़े होते हैं। सवाल है, आखिर कानपुर हादसे के बाद शिवम मिश्रा इतने दिन कहां गायब था? हादसे के वीडियो में शिवम साफ दिख रहा है, लेकिन पुलिस के पहुंचने पर वो कहां चला गया? क्या गिरफ्तारी में 4 दिन की देरी इसलिए हुई जिससे डमी ड्राइवर मोहन को खड़ा कर दिया जा सके? परिजनों ने दावा किया शिवम को मिर्गी का दौरा पड़ा था, तो आखिर पुलिस को मेडिकल रिकॉर्ड तुरंत क्यों नहीं सौंपे गए? और सबसे बड़ा सवाल, कानपुर में हादसे के वक्त लैम्बोर्गिनी कौन चला रहा था? इन सवालों के बीच भारी दबाव के बाद अब जाकर शिवम मिश्रा की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन क्या सच सामने आएगा? ये बड़ा सवाल है।
रिपब्लिक जिस तरह से लगातार इस पूरी खबर को प्रमुखता से दिखा रहा था, उसी के साथ अब कहीं ना कहीं जो यूपी पुलिस है वो भी मजबूर थी, कानपुर पुलिस मजबूर थी, जिसके बाद अब इसको आज गिरफ्तार करना पड़ा है। साफ तौर पर इसको कानपुर से इसकी गिरफ्तारी दिखाई गई है। पुलिस का यह दावा है कि किसी काम से कानपुर आया था, जिसके बाद पुलिस ने इसको घर के पास से ही जो मिली सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया है। कानपुर के इस कांड में इतना यू टर्न हो रहा है जो किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं है। हादसे की शिकायत करने वाला तौसिफ भी अपने बयान से पलट गया। शिकायतकर्ता पहले दावा कर रहा था अमीर लड़के ने टक्कर मारी, जिसके बाद अब उसका कहना है कि गाड़ी ड्राइवर मोहन चला रहा था। उस दौरान वो न्याय और मुआवजे की मांग कर रहा था, जबकि अब आपसी समझौता हो गया है। यानी कानपुर के इस कांड में इतने झोल हैं जिस पर पूरी तरह से पर्दाफाश होना बाकी है। अब भी उस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया, आखिर लैम्बोर्गिनी कौन चला रहा था। जो शिवम मिश्रा को फाल्सली इम्प्लीकेट किया गया है वो गाड़ी नहीं चला रहा था। पुलिस ने उसको नाहक में बेनाहक जो है गिरफ्तार किया। नहीं, बिल्कुल नहीं चला रहा था। डमी ड्राइवर मोहन खुद कोर्ट में दावा कर रहा है गाड़ी उसने चलाई, लेकिन कोर्ट ने मानने से इंकार कर दिया। कानपुर हादसे में वीडियो में साफ साफ शिवम गाड़ी चलाता दिख रहा है। वीडियो सबूत बता रहे हैं कि शिवम ही आरोपी है। भले ही शिवम की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन क्या कानपुर में सच सामने आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और कानपुर हादसे पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शिवम ने बॉडीगार्ड को ही ड्राइवर बनाया है। सूत्र ये बता रहे हैं कि बॉडीगार्ड को ड्राइवर बनाकर कोर्ट में पेश किया गया है। हादसे के वक्त बॉडीगार्ड की ड्रेस में था मोहन, और मोहन भी बार बार अपने बयान बदल रहा है। मोहन कल जिससे रिपब्लिक भारत ने बातचीत की थी, वो दरअसल यूनिफॉर्म में था गार्ड की। ये तस्वीर आप देख लीजिए, लेकिन इसे ड्राइवर बना के कोर्ट में पेश किया गया है। एक और बड़ी जानकारी आ रही है कानपुर हादसे पर। हादसे के बाद गाड़ी की नंबर प्लेट तक निकाली गई थी। पुलिस के सामने ही निकाली गई थी नंबर प्लेट। बॉडीगार्ड ने ही निकाली थी गाड़ी की नंबर प्लेट। नंबर प्लेट हटाकर सबूत मिटाने की कोशिश की गई थी। ये वीडियो सामने आया है कि जो काले रंग की ये लैम्बोर्गिनी है, इसमें आगे की तरफ जो नीचे नंबर प्लेट लगी हुई है, उसे वहां मौजूद गार्ड्स ने निकालने की कोशिश की थी। ये गार्ड्स कोई और नहीं बल्कि शिवम मिश्रा के साथ उस वक्त मौजूद थे, दूसरी गाड़ी में मौजूद थे, और इन्हीं में से एक गार्ड को ड्राइवर बनाकर पेश किया गया है। गौरव त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ कानपुर से जुड़ रहे हैं। गौरव, सबूत मिटाने की कोशिश की गई है, यानी एक नहीं अब कई मामलों में केस चलेगा शिवम मिश्रा पर। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से शुरुआती तौर से देख रहे थे कि सिस्टम कहीं ना कहीं जो ये रईसज़ादा इसको बचाने की कवायद में लगा हुआ था। 4 दिन इस पूरी घटना के बीच जाते हैं और आज जिस तरह से शिवम की गिरफ्तारी कर उसे कोर्ट लेकर के आया जाता है। आपको बता दें, धारा 35 का जो नोटिस है वो पुलिस इनके घर देने गई थी और जांच में शामिल न होने के कारण इनको नोटिस दिया गया था। उस नोटिस को इन्होंने रिसीव नहीं किया था, जिसके बाद आज पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। साफ तौर पर वीडियो दिख रहे हैं जिसमें जो मोहन है वो बाउंसर के कपड़े पहने हैं और उसके साथ जब एक्सीडेंट हुआ है तो गाड़ी के पास ही मौजूद है वो गाड़ी के साथ, लेकिन उसको बाद में ड्राइवर दिखाया गया और उसको कोर्ट लेकर के आया गया। उसने खुद सरेंडर किया, ये कहते हुए कि मैं ड्राइवर हूं, पूरी घटना मैंने करी है। बड़े सवाल खड़े करते हैं सिस्टम पर कि कैसे इसको बचाने की जो कवायद थी वो चल रही थी, लेकिन आज पुलिस ने इसको गिरफ्तार करके कोर्ट ले आई। कोर्ट रूम के जस्ट बाहर हमारी मौजूदगी है। अब से कुछ ही देर में जो सुनवाई है वो होगी। फिलहाल पुलिस ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत इसकी मांगी है, चूंकि जो जांच है वो पूरी करनी है। लेकिन आपको बता दें, जो वकीलों की टीम है वो पूरी इसके साथ बैठी हुई है अंदर, और अब से कुछ ही देर में जब जज पहुंचेंगे उसके बाद इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। अब देखना ये होगा इस पूरे हाई प्रोफाइल एक्सीडेंट केस में जो फैसला है वो क्या आता है, क्योंकि आप जिस तरह से देख रहे थे 4 दिन से लगातार शिवम को पुलिस की गौरव, वापस लौट रहे हैं आपके पास। एक और बड़ी जानकारी आ रही है। शिवम मिश्रा के वकील नरेंद्र ने एक बार फिर से बड़ा दावा किया कि हादसे के वक्त शिवम गाड़ी नहीं चला रहा था, शिवम मिश्रा का ड्राइवर चला रहा था गाड़ी। ये वकील का दावा है। हॉस्पिटल से निकलते ही गिरफ्तार किया गया। वकील कह रहे हैं शिवम को गिरफ्तार करना बिल्कुल गलत है। शिवम का दिल्ली में इलाज चल रहा था और कानपुर आने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया हॉस्पिटल से निकलते के साथ ही। जमानत प्रार्थना पत्र दे दिया गया है। माननीय न्यायालय के बैठने पर उस पर आर्गुमेंट होंगे। ड्राइवर को, जो शिवम मिश्रा को फाल्सली इम्प्लीकेट किया गया है, वो गाड़ी नहीं चला रहा था। पुलिस ने उसको नाहक में बेनाहक जो है गिरफ्तार किया। नहीं, बिल्कुल नहीं चला रहा था। ये आर्गुमेंट तो कोर्ट में करेंगे। वो आर्गुमेंट हॉस्पिटल से निकलते ही गिरफ्तार कर लिया। पारस हॉस्पिटल।